नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुकेश राणा। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिग बॉस 19 तो स्टार्ट हो चुका है और वोटिंग ट्रेंड में मर्दुल तिवारी जीत चुका है। और उनके साथ आपको पता है आम जनता का और यूट्यूबर्स का जो फैंडम था बड़ा ही तगड़ा था। लेकिन एलिश यादव के ऊपर किसी ने टिप्पणी कर दी है और बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी है, क्योंकि वो चाहता है कुछ कंट्रोवर्सी हो और कंट्रोवर्सी से उसको फ़ायदा मिले, नेम मिल जाए, फेम मिल जाए। इसलिए उसने ये बक दी। जब ये पोलिंग चल रही थी, मर्दुल तिवारी और शहबाज बधेसा जो हार गया मर्दुल से वोटिंग में, हिंदुस्तान की जनता ने मर्दुल को जिता दिया। उसने जब इंटरव्यूज़ हो रहे थे बहुत सारे, तब उसने इंटरव्यू दिया था और शहबाज बधेसा ने एलिश यादव के ऊपर टीका टिप्पणी कर दी। उसने कहा कि एलिश यादव को बिग बॉस में आने से पहले जानता कौन था? भाई शहबाज, तूने ये बात बोलने से पहले दारू पी रखी थी क्या? क्योंकि एलिश यादव को बिग बॉस में आने से पहले वो 10 मिलियन, 12 मिलियन, 15 मिलियन लोग जानते थे जो उसको यूट्यूब के ऊपर देखते थे। और यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसलिए तुम जैसे लोग भी यूट्यूब का इस्तेमाल करते हो। तुम्हारी बहन शहनाज कौर भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम का यूज करती है, ठीक है। और बिग बॉस को भी चाहिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब वाले जनता वो यहाँ लाना चाहता है और अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता में से एलिश यादव को 10 मिलियन, 12 मिलियन, 15 मिलियन जब बिग बॉस OTT में आया था तो ऑलरेडी लोग जानते थे, उसका बहुत बड़ा फैंडम थे, लोग उससे प्यार करते थे। अब तुमसे भाई तुमको कोई नहीं जानता, इसका हमने कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एलिश यादव के ऊपर टीका टिप्पणी करने का मतलब ये है कि तुम्हें थोड़ी सी लाइमलाइट मिल जाए या तुम्हें बिग बॉस में एक पुश मिल जाए कि एलिश यादव के ऊपर उसने टीका टिप्पणी कर दी। एलिश यादव को हाँ ये मानते हैं कि बिग बॉस में आने के बाद वो मेगा स्टार बन गया, बहुत बड़ा स्टार बन गया। और एक जब आप यूट्यूब से आने के बाद जब आते हो तो एक बूस्ट तो आपको मिलता ही है। और चाहे वो टीवी का एक्टर आके बिग बॉस में जब आता है तो उसको भी बूस्ट मिलता है, या जो बॉलीवुड के फेलियर एक्टर होते हैं वो जब यहाँ आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे उनको भी बूस्ट मिलता है। तो एक यूट्यूबर आता है उसको भी बूस्ट मिलता है। दूसरी बात, अगर एक आम आदमी भी आता है तो उसको भी यहाँ पे बूस्ट मिलता है। मर्दुल तिवारी आज 20 मिलियन लेके आया है, ठीक है, तो उसको भी बूस्ट मिलेगा। जब एलिश यादव था तो उसके 10, 12, 15 मिलियन थे भी उस समय भी। ऐसे ही ये अपनी मेहनत से बने, ऐसे ही कोई हवा में ये नहीं बने, चाहे वो मर्दुल तिवारी हो या एलिश यादव। एलिश यादव के ऊपर तुमने ये टीका टिप्पणी कर दी शहबाज बधेसा की उसको जानता कौन था? उसको भाई बहुत जानते थे, तुम्हें कौन जानता है? शहनाज का भाई। लेकिन अगर तुम्हें भी 5 लोग जान रहे हैं तो अच्छी बात है ना, शुक्र मनाओ कि 5 लोग जान रहे हैं, तुम्हें गर्व होना चाहिए तुम्हारी बहन की वजह से, किसी की भी वजह से। लेकिन एलिश यादव, उसका ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना कोई गॉडफादर, यूट्यूब की अपनी मेहनत से उसे अगर वो आज अगर लोग जानते हैं तो उसकी खरी कमाई है, खरी। और खरी कमाई के ऊपर अगर कोई टीका टिप्पणी करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ मुझे लगता है कोई नहीं हो सकता। लेकिन उसने ये टीका टिप्पणी इसलिए की है क्योंकि एलिश यादव ने मर्दुल तिवारी का सपोर्ट किया। और दूसरी बात, वो इस समय ये इसलिए कर रहा है टीका टिप्पणी ताकि उसको बूस्ट मिल जाए, शो मिल जाए, थोड़ा नेम फेम मिल जाए, बहुत कुछ मिल जाए। स्टेज पे आते ही जिस तरह से वो नाटक कर रहा था, पाँव में गिरने के ऐसे वैसे, और मर्दुल पे कुछ टीका टिप्पणी करने की कोशिश कर रहा था, तो गिरगिट जो होते हैं उनके रंग तो दिख ही आते हैं। लेकिन एलिश यादव के ऊपर निशाना बनाने का मतलब ये होता है कि भाई लाइमलाइट में रहते हो, कुछ फैंडम मिल जाता है, कुछ नाम मिल जाता है। एल्विस के नाम का कुछ खाने पीने को भी मिल जाता है। सिंपल सी बात है कि एल्विस का नाम लोगे तो कुछ मिल जाएगा। तो एलिश यादव को बिग बॉस में आने से पहले भी बहुत जानते थे और बिग बॉस में आने के बाद भी बहुत जानते हैं और जानते रहेंगे। तुम अपनी बहन के नाम से अगर जाने जाते हो, तुम्हारी पहचान शहनाज गिल से है, तो अच्छी बात है ना, तुम्हें उस पर गर्व करना चाहिए, ना कि एलिश यादव पे टीका टिप्पणी।